धार जिले के डही ब्लॉक के ग्राम बड़वानिया में बीती रात्रि के 2:30 बजे भारी बारिश के चलते शासकीय बालक छात्रावास में पानी भर गया, जिससे बच्चे घबराहट और डूबने के डर से रोने चिल्लाने लगे। छात्रावास में अधीक्षक नहीं होने के कारण बच्चे डर गए। छात्रावास के समीप भाजपा नेता राजू शर्मा भारी बारिश को देख छात्रावास पहुंचे और 42 बच्चों को डूबने से बचाया और कांधे पर बैठाकर सुरक्षित बाहर निकालकर अपने घर ले गए। छात्रावास में पानी घुसने का मुख्य कारण डही कुक्षी मार्ग पर चल रहे पुलिया निर्माण है। पूर्व में पुलिया की ऊंचाई अधिक थी, वर्तमान में उसको बहुत नीचे की स्लैब डालकर बनाया गया है। वहीं इस मामले में निर्माण कार्य के दौरान बालक छात्रावास में रह रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं कराए गए। इसके चलते तेज बारिश का पानी छात्रावास परिसर में भर गया। वहीं बच्चों की जान पर आ गई। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता राजू शर्मा के द्वारा छात्रावास परिषद के अपने कांधे पर बैठकर बच्चों को अपने निवास पर ले जाया गया। वहीं पूरे मामले में शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली। भाजपा नेता राजू शर्मा ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक अनुपस्थित रहा। 42 बच्चे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की देखरेख में थे। मामले में विभाग के विकास खंड शिक्षा अधिकारी माथुर जी से चर्चा की गई तो वह भी चैन की नींद में सो रहे थे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। शिक्षा विभाग की पूरी तरह से निष्क्रियता देखने को मिली है। भाजपा नेता राजू शर्मा ने रात्रि में बीईओ डही से दूरभाष पर संपर्क किया। बीईओ डही ने संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देते हुए कहा कि मेरी जानकारी में नहीं हॉस्टल अधीक्षक द्वारा किसी मंदिर में व्यवस्था कर दी गई है, जबकि समस्त छात्रावास में अध्ययन करने वाले बच्चे भाजपा नेता राजू शर्मा के घर पर रात्रि में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप तड़ेवाल सूचना मिलते ही तुरंत बड़वानिया पहुंचे। अब देखना ये होगा कि इस लापरवाही के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। कल रात को जो बारिश हुई उसमें मैं मेरे घर सोया था। करीब 1:30 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि बारिश अधिक है, तो कहीं हॉस्टल में पानी तो नहीं घुस गया है। तो मैंने मेरे बेटे को उठाया और हम हॉस्टल तरफ गए। तो वहाँ जाके देखता हूँ तो बहुत तेज गति से हॉस्टल में पानी घुस रहा था। वहाँ पे 2 भृत्य थे, उनके साथ मिलके और 2-3 गांव वाले थे। हमने मिलके सभी बच्चों को बाहर निकाला। न वहाँ हॉस्टल अधीक्षक था, न कोई शासकीय कर्मचारी अन्य था। सभी बच्चों को सुरक्षित मेरे स्कॉर्पियो में मेरे घर लाया। 42 बच्चे थे। उसके बाद मैंने बीओ साहब को फोन लगाया तो बीओ साहब की तरफ से कोई भी संतोषप्रद जवाब मुझे नहीं मिला। बिल्कुल सही है कि अनुसूचित जाति का शासकीय बालक आश्रम बड़वानिया विकासखंड डही में 15 वर्षों से संचालित है। उसके पास से एक नाला निकला है। दिनांक 2/9/2024 को बारिश अधिक होने से कक्षों में लगभग 6 इंच पानी भर गया। हमारे आश्रम में एक अधीक्षक है, 2 रसोइयन हैं, एक वाटरमैन है और एक चौकीदार कार्यरत है। आश्रम में अध्यापन कार्य हेतु एक प्रधान अध्यापिका श्रीमती मुजालदे और 2 शिक्षक हैं। अधीक्षक बीओ से छुट्टी लेकर गए थे। उसका प्रभार प्रधान पाठक अध्यापिका श्री मुजालदे के पास था। आश्रम में वाटरमैन चौकीदार ने तत्काल फोन लगाया। प्रधान अध्यापिका भी उपस्थित हो गई थी सुबह तक। वास्तव में रात्रि को 2 बजे विकासन शिक्षा ने मुझे भी फोन किया था। उसके पश्चात हम लोगों ने दूरभाष पर चर्चा करने के पश्चात आश्रम के पास में श्री राजू शर्मा का एक बड़ा घर है। उसमें श्री राजू शर्मा, उनके बेटे और सरपंच ने सहयोग किया। साथ में मेरे यहाँ का चौकीदार और जो वाटरमैन है, उन लोगों ने उन बच्चों को सकुशल राजू शर्मा के यहाँ शिफ्ट कर दिया और बच्चों को सुबह अच्छे ढंग से नाश्ता कराया गया, भोजन कराया गया। फिर बाद में उन बच्चों को पालकों को बुलाकर भेज दिया गया। 2-3 दिन में जब हॉस्टल सही हो जाएगा, सीलन खत्म हो जाएगी ना, तो पुनः विधिवत संचालन चालू कर देंगे। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और मैं आप फिर तब वहाँ पास एक नाला निकलता है, वहाँ एक पुल भी बन रहा है जहाँ सामान पड़ा हुआ था। उसके पीडब्ल्यूडी के भी इंजीनियर लोग देखने गए थे। उसी कारण थोड़ा पानी आ गया अंदर। बिल्कुल सही है कि हमारा जो रात्रिकालीन चौकीदार वहाँ उपस्थित था और वाटरमैन भी उपस्थित था, क्योंकि हमारे जो अधीक्षक है ना, वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी छुट्टी लेकर गए थे और उसका प्रभार प्रधान अध्यापक के पास था।
ये सही है कि रात में प्रधान अध्यापक वहाँ पर नहीं थी, लेकिन जब फ़ोन लगाया गया तो प्रधान अध्यापिका पहुँच गई थी। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमृतकांत शुक्ला है, सहायक आयुक्त जनजातीय विकास विभाग। Subscribe now to most exciting channel ever.